हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो आज हम आप सभी को बताएंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में कुछ अपडेट होने जा रहा है। इसके बारे में हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे और साथ में सीटेट जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, इसमें कुछ बदलाव हो रहा है, नई गाइडलाइन जारी हो रही है। क्या-क्या है इस गाइडलाइन के बारे में हम आप सभी को बताएँगे। सामने दिख रहा होगा पेपर 3 और पेपर 4 मतलब 9 टू 10, 11 टू 12 टोटल मिला के 9 टू 12 में कुछ बदलाव होने जा रहा है सीटेट को लेकर। इसके बारे में हम आप सभी को बताएँगे, होगा बड़ा बदलाव। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, इसमें जो बदलाव करने जा रहे हैं, अभी ये ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन जो है इसकी चर्चा चल रही है निदेशालय से। तो आइए हम देखते हैं क्या-क्या गाइडलाइन है, क्या-क्या चर्चाएँ हो रही हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। आइए देखते हैं। दिया है 9वीं 12वीं में शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास करनी होगी। इन्होंने जो गाइडलाइन जारी करने जा रहे हैं कि 9 टू 12 में जो शिक्षक बनने वाले हैं, खासकर बीएड, ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हों, उनके लिए सीटेट पास होना बहुत ही अनिवार्य हो जाएगा। अभी नहीं, हो जाएगा, क्योंकि अभी 2025 के जो है नोटिफिकेशन सीटेट का अभी आया नहीं है, वो बहुत ही जल्द आने वाला है। हो सकता है इसी वर्ष हो सकता है इसी वर्ष हो जाए, नहीं तो अगले वर्ष कन्फर्म है। अगले वर्ष ये हो जाएगा, इसके नियमावली बन रही है। आइए देखते हैं क्या-क्या कहा है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करेगी सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड ये गाइडलाइन जारी करने वाली है। क्या-क्या कहा आइए देखते हैं। अब तक 1 से 5 और 6 से 8 2 स्तरों के लिए परीक्षा होती थी। इसके पहले होता था पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, वो भी 2 स्तर, एक होता था प्राइमरी स्तर 1 टू 5 और होता था सेकंड पेपर 6 टू 8 स्तरों के लिए परीक्षा होती थी। अब बाल वाटिका और 9वीं 12वीं के लिए भी परीक्षा होगी। अब क्या आ गया है, बाल वाटिका का आ गया। एक बाल वाटिका के लिए परीक्षा होगी और जो सीटेट पास करनी होगी, और बात करें 9 टू 12 के लिए होगी। तो 2 परीक्षाएं बढ़ने वाली हैं। आइए देखते हैं क्या-क्या कहा है। पटना से है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूलों, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में अब 9वीं 12वीं में शिक्षक बनना आसान नहीं होगा। शिक्षकों की इन कक्षाओं में भी पढ़ाने के लिए सीटेट परीक्षा देनी होगी। जल्द ही 9वीं से 12वीं के लिए भी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट लिए जाने को गाइडलाइन जारी होगा। तो अभी हुआ नहीं, गाइडलाइन जारी होना, इसकी नियमावली बन रही है। आगे कहा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की ओर से इसको लेकर गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में यह तैयार हो रहा है। एनसीटीई और सीबीएसई दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। एनसीटीई और सीबीएसई मिलकर ये कार्य कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मालूम हो कि अब तक की सबसे सीटेट की अब मालूम हो कि अब तक सीटेट की परीक्षा 2 स्तरों के लिए ली जाती है, जिसमें 1 टू 5, 6 टू 8 शामिल है। लेकिन अब 9वीं से 12वीं के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी। एनसीटीई द्वारा गाइडलाइन जारी होने के बाद इस साल या अगले साल से निश्चित ही परीक्षा इन कक्षाओं के लिए आयोजित होगी। उन्होंने साफ-साफ कहा है, हो सकता है इस साल से हो, अगर गाइडलाइन नियमावली नहीं बन पाएगी तो अगले साल से जो है कन्फर्म है ये परीक्षा होगी। 4 स्तरों में सीटेट 2025 में देरी क्यों? सीटेट से मिली जानकारी के अनुसार बोर्ड की कुछ आंतरिक परीक्षाओं की वजह से परीक्षा में देरी हुई है। शेड्यूल पर काम चल रहा है। यदि एनसीटीई का गाइडलाइन प्राप्त हो गया तो 4 स्तरों पर परीक्षा इस साल भी आयोजित हो सकती है। अगर एनसीटीई की गाइडलाइन प्राप्त होने के बाद इसी साल जो है 2025 में ही 4 स्तरों में परीक्षा होनी तय है, अभी कन्फर्म नहीं है। आगे बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी में 4 स्तरों पर परीक्षा कराने का दिशा निर्देश, इसकी नीति एनसीटीई तैयार कर रही है। सीबीएसई को उसी दिशा निर्देश के आधार पर परीक्षा आयोजित करानी है। गाइडलाइन मिलने के बाद 4 स्तरों पर परीक्षा आयोजित होगी। संभवतः अगले साल से यह लागू हो। ठीक,
आगे देखते हैं। वर्तमान में 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत। अब बीएड और स्नातकोत्तर की भी जरूरत होने जा रही है। आइए देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन है। अभी 9वीं से 12वीं में शिक्षक बनने के लिए बीएड और स्नातकोत्तर की जरूरत होती है। हालांकि कुछ स्कूलों में इसके साथ ही सीटेट 6 to 8 उत्तीर्ण होना भी वांछनीय योग्यता है। मालूम हो कि सीबीएसई स्कूलों में कुल शिक्षकों में से एक निश्चित प्रतिशत शिक्षकों को सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है। स्कूलों में 10 शिक्षकों का एस्टेट क्वालिफाई होना जरूरी है और यदि स्कूल में 20 शिक्षक की जरूरत है तो 10 शिक्षक इस सीटेट क्वालिफाइड आने के बाद बाकियों से केवल बीएड और स्नातकोत्तर की आवश्यकता मानी जाती है। अब आगे बात करें बाल वाटिका के लिए भी होगी परीक्षा। जो आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका है नियुक्ति हो रही है उनके लिए भी क्या नियम है। सीटेट 4 स्तरों के लिए जाने की तैयारी है पर लिए जाने की तैयारी है जिससे बाल वाटिका के लिए भी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी। शिक्षा में समय की मांग के अनुसार गुणवत्ता सुधार के लिए व्यय से इसकी तैयारी हो रही है। अब आगे क्या है बाल वाटिका के बाद है क्या है सीटेट किस स्कूल में बनते हैं शिक्षक। आइए क्या क्या बताए हैं। सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। परीक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है। इसका उद्देश्य यह तय करना होता है कि कोई व्यक्ति स्कूल में शिक्षक बनने के योग्य है या नहीं। जो अभ्यर्थी डीएलएड या बीएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर चुके हैं वे इसमें भाग ले सकते हैं। तो इन्होंने बताया जो सीटेट होता है स्कूलों में शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है केंद्रीय। तो जो ये क्वालिफाई करते हैं वही क्या होता है शिक्षक की वैकेंसी में जो टीचर की वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म भरने योग्य होते हैं उन्हीं को जो है मेंस की परीक्षा दिया जाने के लिए मान्य होते हैं। सीटेट पास करने के बाद अभ्यर्थी केंद्र सरकार के अधीन स्कूलों जैसे केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय बहुत सी निजी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए योग्य माने जाते हैं। तो ये रहा इसका गठन बहुत ही जल्द होने वाला है। इसकी नियमावली अगर बन जाएगी तो सन 2025 में ही मान के चलो 2025 या 2026 में ये सीटेट जो है 4 पेपर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ बहुत ही जल्द। तो अब आज के लिए इतना है। जो भी सीटेट से नई अपडेट आएगी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे और भी सीटेट की तैयारी करने वाले हैं उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। आज के लिए इतना है फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।